साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति चित्रण। कालिदास ने काव्यकार एवं नाटककार दोनों ही रूपों में ख्याति अर्जित की है। प्रकृति के तो वे अनुपम चितेरे हैं। ऋतु संहार हो या कुमार संभवम, मेघदूत हो अथवा रघुवंश महाकाव्य, प्रकृति के साथ कवि के सूक्ष्म संबंधों के ज्वलंत साक्षी हैं। काव्य ग्रंथों के साथ साथ ही कवि के प्रकृति प्रेम का चरम उत्कर्ष उनके नाटकों में भी द्रष्टव्य है। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम तो कवि की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। किसी विद्वान ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्य कलाओं में नाटक कला श्रेष्ठ है और उसमें भी शकुंतला नाटक का तो कहना ही क्या। इसका भी चतुर्थ अंक एवं इसमें 4 श्लोक तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इस नाटक में शकुंतला मानो साक्षात प्रकृति की कन्या है। तपोवन के वातावरण में पली हुई शकुंतला जिस समय आश्रम के तरुओं को सींचती हुई हमारे सम्मुख आती है, तो आश्रम के वृक्षों के प्रति उसका स्नेह ऐसा जान पड़ता है मानो वे उसके कुटुंबी हों। महाकवि के प्रकृति वर्णन की विशेषता है कि वे जब सौंदर्य वर्णन करते हैं तो वे प्रस्तुत की अमूर्त विशेषताओं और सुषमा संबंधी विलक्षणताओं को साकार साक्षात्कार के लिए प्रकृति के अप्रस्तुत प्रसंगों की निर्बाध सहायता लेते हैं। शकुंतला की अकृत्रिम सुषमा की ललित कल्पना को मूर्त रूप में चित्रित करने के लिए कवि कहता है, सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति यम अधिक मनोज्ञा बलकलेनापि तन्वी किम ही मधुरानाम मंडनम नाकृतिनाम। इसमें शकुंतला की सहज रूप संपत्ति का मूर्त प्रत्यक्षीकरण कराने के लिए सेवार से घिरे हुए कमल और सकलंक कलाधर की सहायता ली गई है। इसी प्रकार उसके अछूते यौवन की मनोहरता के प्रतिपादन के लिए कवि अप्रस्तुत की सहायता लेकर कह उठता है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम लूनम करोहे रत्नाविद्धम रत्नम मधु नवमना स्वादितम रसम अखंडम पुण्यानाम कलाम च तद्रूप अनघम न जाने भोक्तारम कम यह समुपास्यति विधि। सौंदर्य के प्रति आकर्षण का जब महाकवि चित्रण करता है तो उसमें एक अपूर्व रमणीयता होती है। जंतु जगत की मनोहर चेष्टाओं के चित्रण में तो कालिदास सिद्धहस्त हैं। दुष्यंत बाण चढ़ाए हुए हरिण के पीछे रथ को दौड़ा रहे हैं और वह गर्दन टेढ़ी करके पीछे निहारता और चौकड़ी भरता हुआ आ रहा है। थक जाने के कारण उसकी सांस फूल गई है, मुंह खुल गया है। इस कारण आधी चबाई हुई कोशा उसके मुख से गिर रही है और चौकड़ी के वेग से वह उल्टा सा जान पड़ता है। ग्रीवा भंगा विरामम
मुहुर अनुपतत चंदने बद्ध दृष्टि पश्चात अर्धेन प्रविष्टे सर्पतन भयात भूयसा पूर्व कामम। महाकवि जो लिखते हैं वह उनकी वैयक्तिक अनुभूति और निरीक्षण का परिणाम होता है। यदि उसका वर्णन दिव्य पात्रों और अलौकिक स्थलियों से संबद्ध नहीं है तो उसमें स्वाभाविकता और भौगोलिक सत्यता अवश्य होती है। जिस देश काल और परिस्थिति में उनकी प्रकृति चित्रित होती है वह उसी देश काल के सर्वथा अनुकूल होती है। कवि की दृष्टि में चारों ओर फैली हुई विशाल प्रकृति, अनगिनती तारों से जगमगाता अनंत अंबर, विशाल वन, लता, वृक्ष, पल्लव, प्रसून, नदी, पशु पक्षी केवल जड़ वस्तुएं नहीं हैं, वरन उसकी भावुक कल्पना चक्षुओं के सम्मुख वे सभी चेतन जान पड़ते हैं। वे सभी भावनाशील हैं और मानव जगत के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति है। मानव पीड़ा से वे व्यथित होते हैं और मानव सुख से सुखी। शकुंतला तो जैसे प्रकृति सुंदरी की नैसर्गिक शोभामयी वन देवी की दुलारी पुत्री है। तपोवन के मृगों तथा अन्य पशु पक्षियों के प्रति उसका हृदय प्रेम से आप्लुत है। तभी तो जो शकुंतला तरुलता के सींचे बिना पानी पीना भी उचित नहीं समझती थी, उस शकुंतला की विदाई के समय समस्त तपोवन विरहाकुल हो उठता है। ऐसे में कंड ऋषि स्वयं वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पातुम न प्रथमम व्यवस्यसि जलम युष्मासु अपीतेषु वा ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्येव कुसुम प्रसूत समये यस्या भवति उत्सवम सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायताम। अर्थात जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना पानी भी पीना उचित नहीं समझती थी, श्रृंगार प्रिय होने पर भी जो तुम्हारे पत्ते प्रेम के कारण नहीं तोड़ती थी, नए पत्ते आने पर उसके लिए उत्सव जैसा होता था, वही शकुंतला आज पतिगृह जा रही है। सभी वृक्ष और लताएं उसे जाने की अनुमति प्रदान करें। कवि की प्रकृति मूक और अचेतन एवं निष्प्राण नहीं है। उनके वृक्ष और लताएं शकुंतला की विदाई के समय रोते हैं, आंसू बहाते हैं और उपहार इत्यादि अर्पित करते हैं तथा कुशल क्षेम भी पूछते हैं। क्षौमम केनचित इंदुपांडुवर्णा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठयूत चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसय केनचित। शकुंतला विदाई के समय अपने तपोवन के सहचारी पुष्पों, लताओं और पशु पक्षियों से जाने की अनुमति मांगती है, तो यही सहचारी कोयल की कूक के द्वारा मानो अनुमति प्रदान कर रहे हैं एवं पीले पत्ते गिराकर अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत में भीदृशम। ऐसी सहज कल्पना प्रकृति के सुकुमार कवि कालिदास द्वारा ही संभव है। प्रकृति के करुण चित्रों के अंकन में वे सिद्ध हस्त हैं और ऐसे अनेक दृश्य चित्रों के द्वारा कवि ने स्थान स्थान पर अनेक दृश्य चित्रित किए हैं। तपोवन के अपने इन सहचरों से बिछुड़ते हुए शकुंतला के चरण
आगे नहीं बढ़ रहे, वह तपोवन के वियोग से अधीर है। यहाँ कालिदास की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति ने बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है। उपवन का मृग शावक शकुंतला के आंचल को खींचता है और मानो उसे जाने से रोक रहा हो। अचानक वह पीछे मुड़कर कहती है, अरे ये कौन है जो मुझे जाने से रोक रहा है। तभी कंड ऋषि विह्वल होकर कहते हैं, अरे शकुंतला, यह तो वही मृग शावक है जिसके कुशा के कारण कटे हुए मुख से इंगुदी का तेल लगाकर तुमने ठीक किया था। शकुंतला की विदाई के समय सारा आश्रम शोक विह्वल है। मयूरों ने नृत्य करना बंद कर दिया है। शकुंतला आश्रम की छोटी से छोटी वस्तु से जुड़ी होने के कारण उनसे बिछुड़ते हुए अत्यंत अधीर हो रही है। वह अपनी बहन के समान वन ज्योत्सना से मिलने उसके समीप जाकर कहती है, सखी, अपनी शाखाओं रूपी बाहों से मुझसे मिल तो ले, मैं आज पतिगृह जा रही हूँ। यहाँ तक कि प्रसवनी हरिणी का भी उसे ध्यान है एवं कंड ऋषि को कहती है, तात, इसका प्रसव होने पर इसकी कुशलता मुझे शीघ्र ही सूचित करने की कृपा करें। ऐसा है शकुंतला का आश्रम के प्रति प्रेम, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ है। कालिदास का संस्कृत साहित्य में अप्रतिम स्थान है। एक विद्वान ने उनके विषय में कहा है, कालिदासम गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुरनान्यई तू मादृश है। अर्थात कालिदास की वाणी को आज तक केवल 3 व्यक्तियों ने समझा है। एक तो विधाता ब्रह्मा ने, दूसरे वाग्देवी सरस्वती ने और तीसरे स्वयं कालिदास ने। मुझ जैसा तो उन्हें समझने में सर्वथा असमर्थ है। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त कर देना एवं कथन की स्वाभाविकता के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। उनकी उक्तियों में ध्वनि और अर्थ का तादात्म्य मिलता है। उनके शब्द चित्र सौंदर्य में एवं सर्वांगीण संपूर्ण हैं। उपमा और रूपकों के प्रयोग में तो वे सर्वोपरि हैं। इस संबंध में उपमा कालिदासस्य की उक्ति प्रसिद्ध है। उच्च आदर्शों के कलात्मक प्रस्तुतिकरण से कलाकार हमें उन्हें अपनाने को विवश करता है। हमारे सामने जो पात्र आते हैं, हम उन्हीं के अनुसार आचरण करने लगते हैं। उनकी अनेक पंक्तियाँ संस्कृत में सूक्तियाँ बन गई हैं। कालिदास जिस विषय का चित्रण करते हैं, उसका एक सजीव चित्र हमारे सम्मुख स्पष्ट हो जाता है। मानस चित्रों की रचना में तो वे बेजोड़ हैं। निश्चय ही कालिदास विश्व वंद्य कवि हैं। उनकी कविता के स्वर देश काल की परिधि को लांघकर सार्वभौम बनकर गूंजते हैं। इसके साथ ही वे इस देश की धरती से गहरे अनुराग को पूरी संवेदना के साथ व्यक्त करने वाले कवियों में अनन्य हैं। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कालिदास द्वारा खींचे गए इन सजीव दृश्य चित्रों ने आपको अवश्य ही आत्मविभोर किया होगा। यदि हाँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।